तो विवेकानंद के जीवन की एक बहुत अद्भुत घटना है कि एक बार उनकी माताजी बहुत बीमार थीं और मृत्यु शैया पर थीं। विवेकानंद के पास पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ के लिए दवा और भोजन की व्यवस्था कर सकें। ये सोचकर उन्हें अपने आप पर बहुत गुस्सा आया कि वो अपनी बीमार माँ का ध्यान नहीं रख सकते। विवेकानंद जैसे इंसान को जब गुस्सा आता है तो वो अलग तरह का होता है। वो रामकृष्ण के पास गए। वो कहीं और नहीं जा सकते थे। उन्होंने रामकृष्ण से कहा, इन सारी फालतू चीज़ों, इस आध्यात्मिकता से मुझे क्या लाभ है? अगर मेरे पास कोई नौकरी होती तो मैं काम करता और अपनी माँ का ख्याल रखता। मैं उसे भोजन दे पाता, उसके लिए दवाई लेके आता, उसे आराम पहुंचाता। इस आध्यात्मिकता से तो मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूं? तो उनके रामकृष्ण जी जो गुरु थे वो काली माता के भक्त थे। उनके घर में काली का मंदिर था। वो बोले, क्या तुम्हारी माता जी को दवा और भोजन की ज़रूरत है? जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम काली माता से क्यों नहीं मांगते? विवेकानंद को ये सुझाव पसंद आया और वो मंदिर में गए। 1 घंटे बाद जब वो बाहर आए तो रामकृष्ण जी ने पूछा, क्या तुमने माँ से अपनी माँ के लिए भोजन मांगा? विवेकानंद ने जवाब दिया, नहीं, मैं भूल गया। रामकृष्ण बोले, कोई बात नहीं, फिर से अंदर जाओ और फिर से मांग लो। विवेकानंद जी फिर से अंदर गए और 4 घंटे बाद वापस लौटे। रामकृष्ण जी ने उनसे पूछा, क्या तुमने पैसे और भोजन मांगा? विवेकानंद जी बोले, नहीं, मैं भूल गया। तो रामकृष्ण जी बोले, कोई बात नहीं, फिर से जाओ और फिर से मांग लो। अब की बार जब विवेकानंद जी अंदर गए तो 8 घंटे बाद बाहर आए। रामकृष्ण जी ने पूछा, क्या तुमने वो सारी चीज़ें मांग ली जो तुमको चाहिए थी? विवेकानंद जी बोले, नहीं, अब मैं नहीं मांगूंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो रामकृष्ण ने पूछा, ये अच्छी बात है। अगर आज तुमने मंदिर में कुछ मांग लिया तो ये तुम्हारे और मेरे रिश्ते का आखिरी दिन होता। मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखता, क्योंकि जीवन क्या है, जीवन के मूल सिद्धांत क्या है, इसको तुमने नहीं समझा। प्रार्थना एक तरह का गुण है। अगर आप प्रार्थनापूर्ण बन जाते हैं तो ये होने का एक शानदार तरीका है। लेकिन अगर आप जो हैं प्रार्थना करिए, केवल ईश्वर खुद ही आपका भला करेगा। तो ये उन्होंने अपने विवेकानंद से कहा, जिनकी जयंती 12 जनवरी को है। और तब जब उन्होंने पूछा, तो फिर तुमने 8 घंटे अंदर क्या किया? तो उन्होंने कहा, मैंने गया तो था मैं भोजन और पैसे मांगने, लेकिन मैंने माता रानी से ये कहा कि मुझे भक्ति और ज्ञान का वरदान दो। बोले, तो बस अब जाओ और दुनिया की यात्रा करो और उस ज्ञान को सब में बांटो। ये कहा था उन्होंने।